टेक अ पिक्चर, डू अ पिक्चर, मेक अ पिक्चर। डू अ पिक्चर की भी सेंस जो है वो ठीक बन रही है, समझ आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मेक अ पिक्चर की भी सेंस ठीक बन रही है, लेकिन नेटिव स्पीकर, इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर हैं वो टेक अ पिक्चर यूज करते हैं। इस तरह क्विक का शावर और अ फास्ट शावर, दोनों की सेंस सेम है। फास्ट शावर भी अगर हम यूज करेंगे तो उस समझ जाएंगे और इसकी सेंस बन रही है, ठीक बन रही है। लेकिन नेटिव स्पीकर जो है वो क्विक का शावर यूज करते हैं। आप इस तरह के कॉलोकेशन, इस तरह के वर्ड जो हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन आप सीखेंगे। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें। हम जो है यहाँ पे 1000+ कॉलोकेशन, 1000+ का लोकेशन की एक कंप्लीट प्ले लिस्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें 50 लेसन होंगे। लेकिन आप जो है एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह जो है वो कामयाब होना है। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपने जो है रेपिटेशन, रिपीट करना है। हर सेंटेंस को 3 दफा रिपीट करना है। हम इसमें आपको इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करना भी, मैं खुद नॉन नेटिव स्पीकर हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोनाउंसिएशन में भी कोई इशू ना हो और उसका तर्जुमा उर्दू में एक अच्छे और कम्प्रीहेंसिव वे में आपको सिखाएंगे और हम रिपीट करेंगे। इंशाल्लाह जब आप ये 50 लेसन कंप्लीट करेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल जो है होगा वो डिफरेंट होगा। आप एक जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आपकी इंग्लिश जो है वो जो जो अब उसका लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट होगा अगर आप हमारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। तो चलते हैं हम। जी हमारा जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद जो है इसके में 50 लेसन है। जैसे ये फैमिली के ऊपर है, फैमिली में किस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली ट्री क्या होता है, लविंग फैमिली क्या होता है, क्लोज निट फैमिली क्या होता है, डिस्टेंट रिलेटिव क्या होते हैं। तो इस तरह के जो हैं आप नेटिव एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो ये जो है एक प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही अहमियत की हामिल होगी। आप हमारे चैनल को फॉलो करें। आज हम जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो के ऊपर आते हैं कि आपने इस लेसन में और इस पूरी जो प्ले लिस्ट में, पूरी बुक में आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले है थैंक्स फॉर बाइंग द ई बुक। आगे है इन दी 50 लेसन, इन 50 लेसन में यू आर गोइंग टू लर्न 1000+ का लोकेशन। आप जो है 1000 से ज्यादा जो है वो का लोकेशन सीखने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि का लोकेशन क्या है। कॉलोकेशन जो है वो एक या दो दो वर्ड का जो है जोड़ होते हैं। जिस तरह हम उर्दू में 2-3 वर्ड को मिला के जो है बोलते हैं, इस तरह जो है इंग्लिश में नेटिव स्पीकर में जैसे टेक अ पिक्चर है, ये कॉलोकेशन है, यानी कि 2 वर्ड या 3 वर्ड को मिला के जो नेटिव इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हैं वो बोलते हैं। दैट विल एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, जो आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे एंड हेल्प योर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल, और हेल्प करेंगे आपका जो इंग्लिश का साउंड है वो नेचुरल हो जाएगा। इन दिस 50 लेसन आपने इस पूरी लाइन को 3 दफा मेरे साथ रिपीट करना है, फिर जाके आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे, फिर आप में फ्लुएंसी आएगी। इन दिस 50 लेसन यू आर गोइंग टू लर्न 1000+ collocation that will expand your vocabulary and help your English sound more natural. Collocation are the typical और common combination of words we use together। वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, collocation क्या होती है। ये एक combination होता है कुछ word का जो हम उनको आपस में मिला के बोलते हैं। Here are some examples, ये कुछ example हैं जो starting में हमने यूज की थी। Take a picture, डू अ पिक्चर, मेक अ पिक्चर। हम जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं वो मेक अ पिक्चर यूज करते हैं, डू अ पिक्चर यूज करते हैं, लेकिन जो नेटिव लोग हैं वो टेक अ पिक्चर यूज करते हैं। इस तरह क्विक का शावर है, फर्स्ट शावर है, क्विक का शावर करेक्ट है। व्हेन यू मेक अ मिस्टेक्स विद कॉलोकेशन, जब आप कॉलोकेशन के साथ जो है गलती करते हो, द अदर पर्सन विल यूजुअली अंडरस्टैंड यू, तो आमतौर पर जो दूसरा बंदा है वो जिससे आप मुखातिब हैं वो आपकी बात को समझ लेता है। ये नहीं है कि वो आप कहें डू अ पिक्चर तो वो समझेगा नहीं, समझ लेगा, लेकिन बट योर इंग्लिश वॉन्ट साउंड नेचुरल, लेकिन आपकी जो इंग्लिश का साउंड है वो नेचुरल नहीं रहेगा।
because it's a different from the way a native speaker would say it क्योंकि ये बहुत ही मुख्तलिफ होगा नेटिव स्पीकर जिस तरह बोलते हैं although अगरचे it's a possible ये मुमकिन है to communicate successfully with incorrect collocation आप जो है incorrect collocation के साथ ही communicate कर सकते हैं बोल सकते हैं ये possible है using a collocation correctly can help you speak more fluently अगर आप जो है कॉलोकेशन को आप करेक्ट यूज करते हैं तो ये आपको जो है आपकी फ्लुएंसी में जो है आपकी हेल्प करेगा आई सजेस्ट कंप्लीट इन वन लेसन इन दिस बुक पर डे वो आगे ये कहता है कि मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ कि आप एक लेसन जो है ना हर दिन इसका कंप्लीट करें बट ऑफ कोर्स यू कैन स्टडी एट योर ऑन पेस लेकिन आप जो है ये भी स्टडी कर सकते हैं अपनी पेस के मुताबिक वो सजेस्ट कर रहा है कि आप एक लेसन को एक दिन में करें लेकिन आप अपने पेस के मुताबिक अपनी समझ बूझ के मुताबिक आप इसको जो है ना बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं ऑलवेज डू दिस क्विज आफ्टर ईच लेसन आपने जो है ये लाजम है कि आपने जो है हर लेसन के एंड पे जो क्विज है वो भी लाजम जो है ना उसको भी देना है दिस इज एसेंशियल ये जो है ये ज़रूरी है टू रिव्यू एंड प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न ये ज़रूरी है कि आप इसको रिव्यू करें कि आप क्या सीख चुके हैं द आंसर आर एट द एंड ऑफ द बुक जो आंसर है वो बुक के एंड पर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ ईच ऑडियो फाइल हर ऑडियो फाइल के एंड पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लिसन टू रिपीट द कॉलोकेशन आप लिसन आप सुन सकते हैं रिपीट भी कर सकते हैं इफ यू आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम इफ यू आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम और आपके पास वक्त कम है यू कैन स्किप दैट पार्ट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बट इट्स अ नाइस फॉर प्रैक्टिसिंग योर प्रोनाउंसिएशन लेकिन ये बहुत अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए एज वेल एज री इनफोर्स द फ्रेज इन योर मेमोरी आप री इनफोर्स करें बार बार री इनफोर्स करें इन फ्रेज को अपनी मेमोरी में एज एन एडिशनल एक्सरसाइज मजीद जो इजाफी एक्सरसाइज है मेरी तरफ से आई रिकमेंड मैं रिकमेंड करता हूँ आई रिकमेंड क्रिएटिंग your own example sentence with a few of the collocation from each lesson वो कहता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ अपनी सेंटेंस भी बनाएं try to make them as a personal as a possible as this helps you remember the expression better आप जो है ट्राई करें कि ये अपने अपने अंदाज में इनको रिमेंबर और करने की इनको याद करने की इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट्स कमेंट्स एक्सेट्रा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट्स कमेंट्स एक्सेट्रा यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट अब हम एक दफ़ा इसको रीड करते हैं फिर thanks for buying the ebook in these 50 lessons you are going to learn 1000 plus collocation that will expand your vocabulary and help your English sound more natural. Collocation are the typical or common combination of the words we use together. Here are some simple example. Take a picture, do a picture, make a shower, quick a shower or fast a shower. When you make a mistakes with collocation the other person will usually understand you but your English won't sound natural because it's different from the way a native speaker would say it although it's possible to communicate successfully with incorrect collocation using collocation correctly can help you speak more fluently I suggest completing one lesson in this book per day but of course you can study at your own pace always do the quiz after each lesson this is essential to review and practice what you have learned the answer are at the end of the book at the end of each audio file there is an opportunity for you to listen and repeat the collocation if you are really short on time you can skip that part but it's a nice for practicing your pronunciation as well as reinforce the phrase in your memory as an additional exercise I recommend creating your own example sentence with a few of the collocation from each lesson try to make them as a personal as a
possible, as this helps you remember the expression better. If you have any question and doubts, comments, etc., you can do it. तो आज का हमारा ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको नई चीज़ें लर्न करने का जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो हमारे चैनल को फॉलो करें। हम कल से जो है एक इसका पहला सबक का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।